मैं सुहाग की सेज पर घूंघट में बैठी थी। शादी की पहली रात एक लड़की के लिए उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है, यह सिर्फ एक लड़की ही बता सकती है। आज मेरी शादी हुई थी और जितना दुखी मैं आज थी, आज से पहले मैं इतना दुखी कभी नहीं हुई। शादी को लेकर लड़कियों के दिल में कितने बड़े बड़े अरमान होते हैं। शादी को लेकर बहुत इच्छाएं होती हैं, लेकिन आज इस मौके पर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आखिर होता भी क्यों ना, कैसे खुश होती, कैसे खुश रहेगी वह लड़की जिसकी शादी जबरदस्ती की गई हो। अभी मैं कमरे में अकेली थी, वह अभी आया नहीं था। और सच कहूँ तो मैं मन में यही सोच रही थी कि वो आए भी ना। घर वालों ने मेरी जबरन शादी कर दी, लेकिन मेरा मन गवारा नहीं कर रहा था कि मेरी सुहाग रात हो, मैं सुहाग रात मनाऊं। लेकिन जब मेरे घर वालों के सामने मेरी नहीं चली, तो यहाँ मैं अपने ससुराल में हूँ, यहाँ मेरे पति का घर है, यहाँ मेरी कैसे चल सकती है। बस मन में चाहे जो सोच लूँ। मेरा नाम रोजी है और मैं 20 साल की हूँ। देखने में मैं बेहद खूबसूरत हूँ। मेरा रंग गोरा है। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत नाजों से पाला है। कभी मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। आज तक मैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं तरसी हूँ कि मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए और ऐसा हो कि वह मेरे पास ना हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान के आशीर्वाद से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आलीशान घर, नौकर सब था। अभी मैं पढ़ाई कर रही थी। मेरे घर वाले बहुत जल्दी मेरी शादी कर देना चाहते थे। मेरे पापा जो कि मुझे बहुत मानते थे, लेकिन वह थोड़ा पुराने ख्यालात के थे। उनका मानना था कि लड़कियों की शादी जितनी जल्दी कर दी जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि उनका असली घर उनका ससुराल होता है। आखिर उनको एक दिन ससुराल जाना ही होता है, तो उनको ज़्यादा दिन तक अपने घर पर रोकने का कोई मतलब नहीं है। और वह आए दिन मुझसे शादी के लिए कहते थे, लेकिन मैं मजाक समझकर हमेशा उसे टाल देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जैसे कॉलेज से आई, पापा ने मुझे बुलाया और कहा, रोजी बेटा, हमने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का देखा है। लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम तुम्हारी शादी करने वाले हैं। लड़का का फोटो देख लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा, पापा मैं शादी नहीं करूँगी अभी। इस बार पापा बोले, तुम्हारा बहुत हो गया, क्यों नहीं करोगी शादी तुम? हर बार मना कर देती हो। इसलिए मैं ज़्यादा बात को कभी गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन अब की बार तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। लड़का बहुत अच्छा है, अमीर भी है, संस्कारी है और सबसे बड़ी बात कि सेटल है। यह बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी। मैंने पापा से कहा, पापा मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और अभी तो मेरा ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ है। इस बार फाइनल करके उसके बाद देखते हैं। पापा ने साफ साफ मना कर दिया, पढ़ाई चलती रहेगी शादी के बाद भी, और यह मेरा तुमसे प्रॉमिस है कि वह लोग तुम्हें पढ़ाई के लिए नहीं रोकेंगे। पापा इस बार बहुत ज्यादा सीरियस थे, तो मैंने उनसे ज्यादा बहस नहीं की और मैं मुंह लटकाकर अपने रूम में चली आई। फिर उसके बाद मम्मी से मिलने गई। मम्मी को सारी बातें बताई तो मम्मी ने कहा, यह सारी बातें मुझे पता है रोजी, और वह लड़का सच में बहुत अच्छा है और आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी होनी ही है। लड़का भी अच्छा है तो कर लो ना बेटा शादी, दिक्कत क्या है आखिर तुम्हें? मम्मी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं अपने रूम में आकर रोने लगी। मैं आखिर शादी के लिए हाँ कैसे करती? मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। मैं जिससे प्यार करती थी उसका नाम सागर था। मैंने सारी बातें उसको बताई कि पापा मेरी शादी कर रहे हैं, मैं क्या करूं? उसने कहा, तुम मेरे बारे में पापा से बता दो, शादी मैं तुमसे करूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रोजी। तुम किसी और से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती हो? मैं रोने लगी। मैं वैसे ही बहुत परेशान थी। मैंने कहा, सागर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा आज बहुत ज्यादा सीरियस बोल रहे थे और उन्होंने लड़का भी देख लिया है, मैं क्या करूं? फिर सागर ने बोला कि मेरे पापा भी शादी की बात कर रहे थे। आज वो बोल रहे थे कि उन्होंने मेरे लिए लड़की देखी है, वह मेरी शादी कर देना चाहते हैं। लेकिन तुम परेशान मत हो रोजी, आज मैं अपने घर पर शादी की बात करूंगा, तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में। इनफैक्ट मैं अभी जाकर बात करता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम बात करके मुझे बताओ, लेकिन प्लीज सागर मुझे छोड़ के मत जाना। सागर तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने कहा, हाँ पागल, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें और मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
फिर अगले दिन पापा ने मुझसे कहा, रोजी अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते डरते बोला, पापा इतनी जल्दी शादी? उन्होंने कहा, हाँ, लड़के वाले चाहते हैं कि हम शादी जल्दी कर दें, और शादी तो करनी ही है तो उनके हिसाब से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? मैंने पापा से कहा, पापा मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पापा ने मुझे इतनी जोर से डांटा कि मैं डर गई और एकदम से डर के मारे सहम गई। मेरे पापा बहुत ज्यादा सख्त थे, हालांकि मुझे बहुत मानते थे, पर इस बार वो शादी को लेकर पता नहीं क्यों इतना ज्यादा दबाव बना रहे थे। पापा ने कहा, यह तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दे रहा हूँ। आज कह दिया तो कह दिया, आज के बाद ऐसी बातें जुबान पर नहीं आनी चाहिए। दोबारा ऐसी बात मत करना। मैंने तुम्हारी शादी जहाँ देखी है, तुम्हारी शादी वहीं होगी। कुछ भी हो जाए, अपने दिमाग से उल्टे सीधे ख्याल निकाल दो। अगर ऐसा कुछ है तो उसको अपने जहन से निकाल दो और शादी की तैयारी करो। मैं रोती रोती वहाँ से चली आई। मैंने मम्मी को भी बताया, लेकिन मम्मी भी नहीं मानी। मम्मी कहने लगी, समझाने लगी मुझे, बेटा जो भी लड़का है उसे भूल जा, तुम्हारे पापा कभी उससे तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे और वह तुम्हारी शादी फिक्स कर चुके हैं, और वह बहुत अच्छे घर के लोग हैं, बहुत बड़े घर के लोग हैं, ऐसे हाँ करके ना नहीं किया जाता है। मैंने मम्मी से कहा, तो पापा को शादी के लिए हाँ करने से पहले एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। मम्मी कहने लगी, तुम अपने पापा को तो जानती हो, अब वह अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपनी बेटी से ही पूछेंगे। उनको क्या पता था कि तुम किसी लड़के को पसंद करती हो? नहीं तो एक बार उस लड़के से भी मिल लेते। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और बेटा, हम और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे। हमने जो लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है वह बहुत ही सुंदर है। एक बार तुम देखोगी तो खुद कहोगी कितना अच्छा लड़का पसंद किया है। यह लो फोटो देख लो। मैंने फोटो गुस्से में उठाकर फेंक दिया और मैं वहाँ से चली आई। उसके बाद मैंने यह सारी बातें सागर को बताई तो सागर कहने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी पापा से बात की तो पापा नहीं माने। पापा ने बोल दिया, मेरी शादी कहीं और फिक्स कर चुके हैं और तुम्हारे घर पर भी शादी की बात चल रही है। तुम्हारे घर पर भी शादी की बात चल रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। मैंने सागर से कहा, चलो सागर, हम कहीं भाग चलते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। सागर कहने लगा कि रोजी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे पापा की समाज में कितनी इज्जत है, तुम भाग जाओगी तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम उनकी एक इकलौती बेटी हो, उन पर क्या गुजरेगी? ऐसे खुदगर्ज मत बनो। मैंने उस पर पूरा अपना गुस्सा निकाल दिया। मैंने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं शादी कर लूं? मैं छोड़ दूं तुम्हें? उनको अपनी इज्जत की पड़ी है, और मेरा प्यार क्या, उसका क्या करूं मैं? तो सागर कहने लगा, मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर मैं उनकी बताई हुई लड़की से शादी नहीं करूंगा तो मैं उनका मरा हुआ मुंह देखूंगा। अब तुम बताओ रोजी, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें देखूं, अपना प्यार देखूं, या फिर अपने घर वालों को देखूं? घर वालों की बातों से बिल्कुल नहीं डरता मैं, लेकिन मैं अगर एक सेकंड के लिए यह भी सोचूं कि अगर सच में ऐसा कुछ हो गया जैसा पापा बोल रहे थे, तो क्या जिंदगी भर मैं अपने आप को अपना मुंह दिखा पाऊंगा? मैं जानता हूँ कि कोई किसी के लिए नहीं मरता, सब डराने की बातें हैं, लेकिन सच बताओ रोजी, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त की मैं क्या करूं। सागर की ये सारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में मैंने सोच लिया कि किसी को मेरी चिंता नहीं है, ना मम्मी को, ना पापा को, और ना ही सागर को। मैं शादी ही कर लेती हूँ, वही अच्छा है। और गुस्से में मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी कर लूंगी, और गुस्से में तुरंत जाकर मैंने पापा से बोल दिया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ पापा, और मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। पापा खुशी से बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुमने खुद से सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, नहीं तो मैं जबरन तुम्हारी शादी करता तो मुझे भी दुख होता। और बेटा लड़का बहुत अच्छा है। फिर हमारी शादी हो गई। शादी करके जब मैं अपने ससुराल गई, घर बहुत ज्यादा बड़ा था, मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वहाँ जाकर मैं अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शादी को लेकर लड़कियों के मन में कितने अरमान होते हैं। उनकी शादी होगी, उनके पति के साथ एक नई शुरुआत होगी, लेकिन सारे सपने टूट चुके थे, सब कुछ बिखर गया था। ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया है। शादी के बाद तो ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई है, और जिससे मेरी शादी हुई थी उसके बारे में तो मैं कुछ जानती भी नहीं थी। जब मैं ससुराल आई
तो मेरा बहुत अच्छा सा स्वागत हुआ था और आज पहली रात थी। मेरे चेहरे पर मायूसी था, मेरा दम घुट रहा था कमरे में, लेकिन मैं करती भी तो क्या, मेरा तो सब कुछ छूट गया था। शादी के मंडप में ही सागर, जिससे मैं इतना प्यार करती थी, उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। रात के लगभग 1 बज चुके थे। मुझे कमरे में आए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी मेरा पति नहीं आया था। और सच बताऊं तो बस मेरे मन में यही चल रहा था, ऐसे रात गुजर जाए मेरा पति मेरे पास ना आए, क्योंकि भले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी मैं सागर से ही प्यार करती हूँ। मेरा इस शादी को मानने का मन नहीं कर रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस शादी की शुरुआत कैसे करूं। ऐसे बैठे बैठे मैं रो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी सागर को फोन करूं और उससे बात करूं। उसकी बहुत याद आ रही थी। वो सारे सपने टूट गए मेरे, जो मैंने सागर के साथ देखे थे। कितना प्यार करती थी उससे। मेरी शादी होगी, उसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगी। आज उसे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है। इस दुल्हन के जोड़े में मैं किसी गैर मर्द का इंतजार कर रही हूँ। यह सब सोच सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन अब मैं क्या करूँ? अगर अपने प्यार से ही शादी करने की हिम्मत ना हो तो कभी प्यार ही नहीं करना चाहिए। मैं तो हर किसी को यही सलाह दूंगी कि अगर आपको पता है कि आपका परिवार, आपकी फैमिली सख्त है, सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि प्यार करने के बाद आप शादी करने के लिए घर वालों को मना लेंगे, इस उम्मीद पर अपने प्यार को इतना बढ़ावा मत दो कि कल वह तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाए। जब आपके घर में आपकी चलती हो, आपकी बात मानी जाती हो, तभी आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करें और शादी का वादा करे तो उसे निभाए। पूरी जिंदगी बिखर जाती है। अपने प्यार से अलग होके रोते रोते 4 बज गए। फिर मेरे पति कमरे में आए। अभी भी मैं घूंघट में ही थी, लेकिन वह आते ही सोफे पर बैठ गए। मेरा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी मैंने कहा, क्या हुआ, आपका शादी करने का मन नहीं था क्या? इतनी देर क्यों हो गई आने में? मेरे इतना कहते ही उसने मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसको खुद से दूर कर दिया, क्योंकि अभी भी मेरे मन में सिर्फ सागर ही था। मैंने कहा, देखिए आप प्लीज मुझसे दूर रहिए, अभी मैं तैयार नहीं हूँ इन सब के लिए। यह सब सुनने के बाद उसने मेरा घूंघट उठाया। जैसे ही उठाया मेरे होश उड़ गए। ऐसा मानो जैसे मेरी सांसें रुक गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरी आंखों के सामने सागर ही था। मैं उसके गले लग गई, बहुत जोर जोर से रोने लगी। सागर, क्यों चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना। तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था। तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, तुमने ऐसा कहा था। फिर तुमने किसी और से शादी कर ली। मैंने उसको बहुत सुनाया। सागर कहने लगा, मैंने किसी और से शादी नहीं की है, मैंने अपने ही प्यार से शादी की है। मुझे शादी से पहले ही पता चल गया था रोजी कि मेरी शादी तुमसे हो रही है, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कितना रोई हूँ तुमको पता भी है। रोजी, तुम्हारा फोन बंद था, मैंने बहुत ट्राई किया, और फिर जब मुझे पता चल ही गया था कि मेरी शादी तुमसे ही हो रही है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, शादी वाले दिन ही तुम्हें सरप्राइज मिल जाएगा। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। वह चेहरा जब तुम्हें पता चला कि नहीं, तुम्हारी शादी किसी और से हुई है, तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली थी, लेकिन तुम्हारी शादी मुझसे हो गई। मैं तुम्हारे चेहरे की वो खुशी देखना चाहता था। वह तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। लेकिन आप अगर अपने प्यार के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपका प्यार आपके हाथ से चला जाएगा। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि दोनों की शादी हो गई, लेकिन हर किसी का नहीं हो पाता। इसलिए प्यार जब निभाए तभी करे। धन्यवाद।